नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे अद्भुत और प्रेरणात्मक वीडियो में जो आपकी सोच, आपकी श्रद्धा और शायद आपका भाग्य भी बदल सकता है। आज हम बात करेंगे गौ माता को सुबह रोटी देने के पीछे छिपे दिव्य लाभ की। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी रोटी आपके जीवन को कैसे सौभाग्य, सुख और समृद्धि से भर सकती है? वेदों में इसका क्या उल्लेख है? और हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी सच्ची कहानी जो आपको भावुक कर देगी और आपके हृदय को छू जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें छिपा है वो रहस्य जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा ज्ञान हर घर तक पहुंचना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। गाय को रोटी देने का लाभ, वेदों के अनुसार और एक प्रेरणादायक हिंदी कहानी। वेदों में गौ माता का महत्व ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन सभी वेदों में गाय को पृथ्वी पर दिव्यता और सौभाग्य का स्रोत माना गया है। गाय को अघन्या कहा गया है, अर्थात जिसे मारा नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें देवी देवताओं का वास होता है। ऋग्वेद में कहा गया है, गोभ्यः प्रीणीत मातरम पृथिवीम। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि गायों के माध्यम से पृथ्वी माता को प्रसन्न किया जाए। गायें अन्न देती हैं, दूध देती हैं, खेतों की उर्वरता बढ़ाती हैं और उनका गोबर व गौमूत्र भी भूमि के लिए उपयोगी है। संक्षेप में, गाय केवल जीव नहीं बल्कि धरती को जीवन देने वाली शक्ति का माध्यम है। यह वेदों का संदेश है कि गाय के संरक्षण और पालन से समाज, कृषि और प्रकृति तीनों में समृद्धि आती है। गाय में 33 कोटि देवताओं का वास। शास्त्रों के अनुसार गाय के शरीर में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, चंद्र, सूर्य आदि सभी देवताओं का वास होता है। इसलिए गाय को अन्न देना वास्तव में देवताओं को अर्पण करना होता है। कर्मफल और पुण्य, जब व्यक्ति श्रद्धा से गाय को रोटी देता है तो वह अन्नदान के साथ साथ देवदान भी करता है। इससे उसके जीवन के पाप नष्ट होते हैं, मन शांत रहता है और घर में सुख समृद्धि आती है। गोसेवा से मोक्ष, वेदों के अनुसार जो व्यक्ति नियमित रूप से गाय को अन्न, जल और सेवा प्रदान करता है उसे यमलोक की यातनाएं नहीं मिलती और वह स्वर्ग में स्थान प्राप्त करता है। एक रोटी जो जीवन बदल दे। गांव का सीधा सादा व्यक्ति रामू एक गरीब किसान था जिसके पास ज्यादा कुछ नहीं था। छोटा सा मिट्टी का घर, 2 जोड़ी कपड़े और खेती के लिए एक छोटा सा टुकड़ा जमीन। लेकिन उसके पास था एक बड़ा दिल और विश्वास। हर सुबह वो उठता, नहाता और सबसे पहले भगवान को प्रणाम करता। फिर अपनी पत्नी से कहता, एक रोटी मेरी माँ के लिए बनाना। गौ माता के लिए वो रोटी में थोड़ा सा गुड़ रखता और गांव के मंदिर के पास रहने वाली गाय को खिलाता। रोजाना उसका यही नियम था, न कभी आलस, न कोई बहाना। फिर आई कठिनाई। एक साल गांव में सूखा पड़ा। खेत सूख गए, अनाज नहीं उगा, लोग भूखे मरने लगे। रामू के घर में भी खाने की कमी हो गई। लेकिन फिर भी उसने गाय को रोटी देना नहीं छोड़ा। उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, अब हमारे पास अपने बच्चों के लिए भी कुछ नहीं बचा, तुम फिर भी रोटी गाय को देते हो। रामू मुस्कुराकर बोला, गाय माँ है, वो हमें बचपन से दूध देती आई है। जब हमारे पास था तब उसने लिया, अब जब उसके पास है तो उसे क्यों न दें। उसी समय गांव में एक बड़ा धर्मशाला निर्माण हो रहा था और एक संत वहां आए थे। संत ने जब रामू को देखा तो उसकी गौसेवा से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, रामू, तुम्हारा पुण्य अब परिपक्व हो चुका है, अब समय है कि ईश्वर तुम्हें उसका फल दे। उन्होंने रामू को धर्मशाला के देखरेख की जिम्मेदारी दे दी और साथ में एक अच्छी आय भी मिलने लगी। कुछ वर्षों में रामू ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, खुद एक सुंदर पक्का घर बना लिया और अब वह दिन में 2 बार गायों को चारा और रोटी देता था। गाय को रोटी देने से भाग्य खुलता है। यह न केवल पुण्य बल्कि दिव्यता का कार्य है। जो व्यक्ति गाय को भोजन देता है उसके घर से अन्न और लक्ष्मी कभी नहीं जाती। गाय की मौन दृष्टि भी वरदान बन जाती है। तो दोस्तों, ये थी वेदों पर आधारित दिव्यता से भरी एक सच्ची और प्रेरणादायक कहानी, एक रोटी जो भाग्य बदल सकती है। गौ माता को श्रद्धा से दी गई रोटी केवल एक भोजन नहीं होती, वह ईश्वर को समर्पण, सेवा और भक्ति का प्रतीक होती है।
अगर आप इस साधारण से कार्य को अपनाएं तो यकीन मानिए आपके जीवन में भी वो चमत्कार होंगे जिन पर आप खुद विश्वास नहीं कर पाएंगे। हर सुबह एक रोटी गौ माता के लिए, यही है आपकी उन्नति की शुरुआत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें जय गौ माता और बताएं कि आप कब से शुरू करने जा रहे हैं ये सेवा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों और परिवार के साथ, और ऐसे ही आध्यात्मिक व प्रेरणात्मक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक और ज्ञान और भक्ति से भरे एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गौ माता, धन्यवाद।